हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक ब्यूटीफुल इंटीग्रल और चैलेंजिंग इंटीग्रल। इंटीग्रल जो है वो जीरो से इन्फिनिटी ln 1 - 2 अल्फा cos x प्लस अल्फा स्क्वायर dx। ये जो इंटीग्रेशन है ये मैं सॉल्व करूंगा, उसके लिए जो टूल दरकार है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबनिज रूल और फीमैन ट्रिक और इंटीग्रेशन अंडर द डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस को देखने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि आपको फाइनमैन ट्रिक यूज करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चंस को अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी, मैं आपको पहले ये दिखा रहा हूँ कि इसको अप्रोच करने से जनरल वे में क्या प्रॉब्लम बच्चे को फेस करना होगा और कैसे आप पकड़ेंगे कि आपको फाइनमैन टेक्निक में जाना है। तो मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ, cos x इक्वल टू यू दे दिया, यू सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसके लिए मुझे एक साइन x आएगा और dx आ जाएगा और एक dy आएगा। अब मैं साइन एक्स को अगर रिप्लेस करूंगा तो मुझे 1 - u² लेना होगा और एक dx आएगा और एक dy आएगा। तो आप देख सकते हैं एक भयंकर सा स्क्वायर रूट के अंदर में एक क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साइन एक्स एब्सेंट होने की वजह से ये स्क्वायर रूट वाला क्वांटिटी आएगा, जिसके बाद ये इंटीग्रेशन लगभग हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट होता है, तो ये तो मेथड जो जनरली हम लोग यूज करने वाले थे, यूज सब्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पर काम नहीं किया, ठीक है ना। सेकेंड ऑब्स्टेकल्स देखिए, अगर कोई बच्चा इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाता है, आईबीपी में अगर जाते हैं, तो हम लोग लॉग को फर्स्ट फंक्शन पकड़ेंगे, एलियन जो भी है उसको लिख दिया, एक्स डाला, जीरो से पाई लिया, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो जैसे ही आप फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे तो एलियन का डेरिवेटिव क्या होता है, इनपुट डिनोमिनेटर में चले जाता है। तो 1/2 अल्फा कॉस एक्स और फिर एक आएगा अल्फा स्क्वायर, जो भी है डिनोमिनेटर में चले गए। न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, फिर से डेरिवेटिव करना, वन का जीरो और यहाँ पर -2 अल्फा। जब आप कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये एक साइन एक्स आएगा, 2 sin x, ठीक है ना। उसके बाद ये तो गया आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकेंड फंक्शन का फिर एक इंटीग्रेशन होगा, जिसको हम लोग 1 पकड़े थे, तो ये पूरा फंक्शन इंटू एक्स dx। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि आप देख सकते हैं कि अगर आप साइन एक्स को cos x को साइन एक्स मानेंगे तो चले आएगा साइन एक्स dx। लेकिन एक प्रॉब्लम बैठा हुआ है, ये एक प्रॉब्लम बैठा हुआ है एक्स। तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन ऊपर में है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में है। अलजेब्रिक फंक्शन ऊपर और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया, आपका जनरल मेथड का जो है एंड हो गया। इसके बाद आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ये डेड एंड हो गया। दूसरा नंबर है, यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है अल्फा। ये बहुत ज्यादा जो है, ये अल्फा एक एनोइंग कांस्टेंट है यहाँ। ये अगर जीरो वगैरह होता तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे हम लोग। उसके बाद अल्फा के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन भी है जो इस क्वेश्चन में ये कट गया है क्वेश्चंस का पार्ट, तो वो मैं लिख देता हूँ। अल्फा जो है वो बिलोंग्स टू है जीरो से ओपन इंटरवल 1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये अल्फा का जो है रेंज दिया है। यहाँ पर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल जो है वो क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एलियन है और अंदर का इनपुट एक कॉस एक्स है। एलियन में जो इनपुट है, या फिर आप इसको बोल सकते हो, इनपुट ही बोल दीजिए आप, हाँ। तो ये जो है एलियन के साथ कॉस एक्स आ गया है। ये बहुत जो है एक ऑब्स्टकल्स टाइप का है, जिसको हम जनरली हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। तो ये सारे सिचुएशन देखने के बाद अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को जो है ये जनरल जो भी मेथड हम लोग सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और या फिर बाय पार्ट्स मेथड, वो सारे के सारे मेथड यहाँ पर फेल कर रहे हैं। अब ये मेथड फेल करने की वजह से अब मुझे मूव करना चाहिए हम लोग को फाइनमैन टेक्निक्स। तो फाइनमैन टेक्निक्स में हम लोग करेंगे क्या, फाइनमैन टेक्निक में हम लोग करेंगे कि ये पूरा को एक पैरामीटर अल्फा का जो है फंक्शन मान लेते हैं। तो ये होगा जीरो से पाई, ठीक है ना, एलियन। और ये है 1 - 2 अल्फा कॉस एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेबनिज रूल या फिर फाइनमेंट ट्रिक्स जो है वो क्या है कि अगर आप एक आईटी को इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं
जहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही फंक्शन ऑफ टी है। तो जैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में एक बार आप जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द अपर लिमिट एंड द डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द लोअर लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट। लेकिन यहाँ पर आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये अंदर वाला पार्ट को ही डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो व्हेन यू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, यू आर गेटिंग आई डैश अल्फा। तो टी के रिस्पेक्ट में जैसे आपने डिफरेंशिएट किया, सॉरी यहाँ पर अल्फा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मैं छोटा करके लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा है, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये होगा 0 से पाई एल का अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एल का जो भी इनपुट है वो नीचे चले जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 के लिए 0 माइनस 2 अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में 1 cos x, और अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अल्फा डी एक्स। क्लियर है? अब बच्चों, आपको याद होगा जब भी मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ, उसमें मैं एक चीज बताता हूँ कि एक बहुत बेसिक ट्रिक्स है जो न्यूमरेटर में दिख रहा है, उसी से मिलता जुलता अगर आपको न्यूमरेटर में भी मिल जाए, मिलता जुलता जो भी आप डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर उससे मिलता जुलता कुछ टर्म आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर वाला चेहरा आपको न्यूमरेटर में बनाना होगा। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो भी चेहरा है वो चेहरा आप न्यूमरेटर में बनाओ। तो आप देखो डिनोमिनेटर में क्या चेहरा है, 1 - 2 अल्फा कॉस एक्स है, और प्लस अल्फा का स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर लाना चाह रहा हूँ। तो अल्फा का स्क्वायर लाने के लिए मुझे ये पूरे न्यूमरेटर को अल्फा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 अल्फा कॉस एक्स प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिनोमिनेटर वाला चीज को न्यूमरेटर में बना रहा हूँ, वही शकल। तो ये मैंने अल्फा से डिवाइड भी कर दिया, लेकिन अब डिनोमिनेटर में एक 1 भी है, तो मैंने एक 1 ऐड किया और एक 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर है, एक अल्फा स्क्वायर मुझे चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा 1/अल्फा 0 से पाई। ठीक है ना? 1 - 2 अल्फा। ये जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स मैं क्लास में बहुत बार बच्चों को इंटीग्रेशन में सिखा चुका हूँ। आपको ये ट्रिक्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ जैसा जो सम्स है, जो आपको लगता है कि आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक यूज करना पड़ता है। ठीक है ना? अल्फा का स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स। अब सिंपली आप इसको सेपरेट कर लो, दिस बाई दिस, तो आपको मिलेगा 0 से पाई डी एक्स, और प्लस ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज आप कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर माइनस का 1/अल्फा, और ये बन जाएगा 0 से पाई ऊपर में dx, और नीचे में जो डिनोमिनेटर है ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, 1 - 2 अल्फा कॉस एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है ना? ये आ गया। तो ये वाला का तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो आपको पाई दे देगा। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं आई डैश ऑफ अल्फा, कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया आपका आई डैश ऑफ अल्फा, ये आपको क्या बना, पाई बाय अल्फा, और बाकी जो बना आपका वो है अल्फा स्क्वायर -1 अल्फा 0 से पाई। अब आप देख सकते हैं टी एक्स बाय ये 1 - अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, ये सब सारे कांस्टेंट है। तो 1 - 2 अल्फा कॉस एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये सारे चीज जो है कांस्टेंट है। तो सिर्फ आपका एक ही जो फंक्शन है एक्स है, मतलब कॉस एक्स, वही एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रह गया। तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले वेर स्ट्रेस टेक्निक। ठीक है ना? तो वेर स्ट्रेस सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। वेर स्ट्रेस, वेर स्ट्रेस सब्स्टिट्यूशन। वेर स्ट्रेस जो थे वो बहुत ही बड़ा एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक टेक्निक दिया था, वेर स्ट्रेस ने एक टेक्निक दिया था, उसको यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है,
कि ये जो cos x है, ये cos x को हम लोग को हाफ एंगल में लिखना है इन टर्म्स ऑफ tan। तो ये होगा 1 माइनस tan का स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan का स्क्वायर x/2 दे दिया। ठीक है ना, ये वाला हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। उसके बाद tan x/2 को सब सब्सटीट्यूशन डालेंगे। ये लिखने के बाद tan x/2 को हम लोग एक u सब्सटीट्यूशन डाल देंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू हाफ डी एक्स इक्वल टू डी। तो पहले इतना तो कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट सेक स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई विथ हाफ डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो चलिए, तो अपने पास क्या आ रहा है, तो नाउ नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आई डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1/अल्फा, और ये बना आपका 0 से पाई डी एक्स, और ये आ गया 1 - 2 अल्फा। कॉस को लिखना है आपको 1 - tan स्क्वायर x/2, 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन में पाई ओवर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1/अल्फा। अब इसको जो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से ये 1 + tan स्क्वायर x/2 जो एचसीएफ में आने वाला है, सॉरी एलसीएम में, उसको हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो ये कुछ बनेगा 1 + tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स, और यहाँ पर कुछ tan का टर्म आ जाएगा। 1 प्लस एक आएगा tan का स्क्वायर x/2, एक आएगा -2 अल्फा 1 - tan स्क्वायर x/2, और एक क्या आ जाएगा बच्चों, एक आ जाएगा अल्फा स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा स्क्वायर 1 + tan का स्क्वायर x/2। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हो अब सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन यूज करने से नाउ यू ऑब्टेन आई डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1/अल्फा। Then when you put x equal to 0, तो tan 0/2 is 0, tan 0 is 0, then u is equal to 0। जब आप पाई बैठाओगे this will become infinity, और sec square dx is equal to 2 times of du। Now this part becomes 1 plus u square minus 2 alpha 1 minus u square plus alpha square 1 plus u square। Okay now, in the next step after simplification we will obtain pi by alpha plus alpha square -1/अल्फा, और यहाँ पर एक 2 है, इसको अगर बाहर ले लेते हैं तो नाउ दिस विल बिकम 2 times of अल्फा स्क्वायर -1, and then 0 से infinity du। Now in denominator you obtain, when you take the common, it will be alpha square 1 alpha square from here 2 alpha and 1 1, so you will get 1 plus alpha square 1 plus 1 plus alpha square, you will have 1 plus alpha square, sorry, 1 plus alpha whole square, you have 1 plus alpha whole square, uh, and then now when you collect the terms you have
u square, one term, and then you have u square alpha square, this one u square alpha square, and plus 2 alpha u square. So if you take u square, in the bracket you have 1 plus alpha square plus 2 alpha, so 1 plus alpha whole square. And other part, you will observe that alpha square minus 2 alpha and this one. When you take combine these three term together, you will get alpha minus 1 का whole square. Okay ना? तो next part करते हैं फिर. Now what we have, uh, here we can write using the yellow color. We have I dash alpha, which is equal to pi over alpha, and then we have this term 2 alpha square minus 1. So this term I can write as 2 times of alpha plus 1 multiply alpha minus 1 divided by alpha, then multiply with this integral part. तो in this integral part आप नोटिस कीजिए, आपको एक चीज मिलेगा that 1 plus alpha square और alpha minus 1 का whole square. तो if I take this term common, 1 by 1 प्लस अल्फा और अल्फा प्लस 1 तो एक ही चीज है, तो आप एक काम करो, यहाँ से अल्फा प्लस 1 इसको कॉमन ले लो होल स्क्वायर के साथ. तो नाउ इन द इंटीग्रेशन पार्ट वी हैव 0 से इंफिनिटी डी यू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u का स्क्वायर अलग हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आप tan का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई ओवर अल्फा प्लस, यहाँ से आप देख सकते हैं एक अल्फा का टर्म आपका कैंसिल हो गया, एक अल्फा का टर्म, वन अल्फा प्लस 1 का टर्म कैंसिल. तो आपके पास बचा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1, और एक यहाँ पर अल्फा था, आप नोटिस कीजिए वो अल्फा को लिखना है इनटू, जब आपका ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. 1 बाई ए मतलब इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस 1 टेन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर आपका u है, तो u इंटू दिस टर्म. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं. तो u मल्टीप्लाई विथ, अच्छा यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, तो मैं थोड़ा डाउन करके लिखता हूँ, ठीक है. ये टेन इनवर्स वाला पार्ट मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई देके, तो मल्टीप्लाई विथ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स u टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस 1, और इसको आपको इवेल्युएट करना है 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं अब आपके पास क्या आया, ये अल्फा माइनस 1, ये अल्फा माइनस 1, ये अल्फा प्लस 1, ये अल्फा प्लस 1 कैंसिल हो चुका है. तो आपके पास बचा अल्फा पाई बाई अल्फा, पाई बाई अल्फा प्लस 2 बाई अल्फा, और उसके बाद ये वाला टर्म आ गया. अब यहाँ पर आप इंफिनिटी बैठाओगे, जीरो बैठाने से तो tan इनवर्स जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग वो जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर आप इंफिनिटी बैठाते हो तो अल्फा के वैल्यू के ऊपर में भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है ना. तो नाउ व्हेन वी पुट द इंफिनिटी देन व्हाट विल हैपन, ठीक है. तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर u की जगह इंफिनिटी बता बैठा देते हैं, तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 होगा, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर इसका साइन क्या आ रहा है, ये वाला का साइन क्या हो रहा है, मतलब अल्फा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला तो पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इंफिनिटी फिर आ जाएगा, है ना. तो यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे इनटू, ये वाला पूरा वैल्यू आपको देगा माइनस पाई बाई 2. ये कब देगा, जब अल्फा 0 लेसर देन इक्वल टू अल्फा लेसर देन 1, और ये वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2 जब आप बैठाएंगे अल्फा इज ग्रेटर देन 1. आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा का जो रेंज है वो 0 से 1 तक है, फिर उसके बाद 1 से लेके इंफिनिटी तक है. तो दो केसेस बन गए. तो अब हम लोग को सेपरेटली दोनों केसेस को डिस्कस करना है. तो नाउ वी हैव केस 1.
केस वन, व्हेन जीरो लेसर देन इक्वल टू अल्फा और लेस देन वन। तो ये सिचुएशन में आई डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर अल्फा प्लस 2/α इंटू माइनस पाई ओवर 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। पाई बाई अल्फा माइनस पाई बाई अल्फा जीरो। तो एक फंक्शंस का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, मतलब वो फंक्शंस जो है एक कांस्टेंट वैल्यू देगा k, वेयर k इज द कांस्टेंट। तो अब इस कांस्टेंट को इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कांस्टेंट का वैल्यू कैसा पता चलेगा? नाउ इन दिस क्वेश्चंस पुट अल्फा इक्वल टू जीरो। ओरिजिनल जिसको मैंने आई अल्फा माना था वहां पर पुट अल्फा इक्वल टू जीरो इन दिस पार्ट। तो व्हेन आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई एल एन, और ये अल्फा जीरो डालते ही ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, दैट इज 1 dx। तो आपके पास वैल्यू जीरो आ गया। तो व्हेन यू पुट अल्फा इक्वल टू जीरो यू विल गेट जीरो। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो फिर आपका जीरो आ गया। तो दैट मीन्स इन द फर्स्ट केस आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो व्हेन जीरो लेसर देन अल्फा लेसर देन वन। ठीक है ना, यही रेंज था जीरो से जो है वन के बीच में। नाउ नेक्स्ट आई अज्यूम केस टू। इन केस टू आई हैव व्हेन alpha is greater than 1, so I have I dash of alpha which is equal to pi over alpha plus 2 by alpha multiply with pi by 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। pi by alpha plus pi by alpha, तो you have 2 pi by alpha। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो वी कैन राइट आई अल्फा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो 2 पाई इंटीग्रेशन डी अल्फा बाई अल्फा प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डाल देते हैं। तो 2 पाई एल एन अल्फा प्लस सी। अब इस सी को हम लोग को इवेल्युएट करना है कि ये सी का वैल्यू क्या होगा। तो एक आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। नाउ वी नो वन थिंग, एक चीज को हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फा ग्रेटर देन वन है और अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है तो वन बाई अल्फा लेसर देन वन ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। और नाउ हम लोग को क्या पता है कि आई ऑफ अल्फा जीरो होता है अगर अल्फा जीरो से वन के बीच में हुआ। तो नाउ इफ आई पुट आई ऑफ वन ओवर अल्फा तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन आई अल्फा का डेफिनेशन आपको पता है, ये जीरो से पाई ये है। तो नाउ इट विल इंडिकेट दैट जीरो टू पाई एल एन वन माइनस टू कॉस एक्स बाय अल्फा प्लस वन बाय अल्फा स्क्वायर डी एक्स, दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो। दिस विल इम्प्लाई, ये आता है जीरो से पाई एल एन। अब मैं अगर एलसीएम कर लूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा कॉस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर जीरो। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं इसको एल एन का प्रॉपर्टी में तोड़ देता हूँ, लॉग एम बाई एन विच इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो पहला वाला जो पार्ट है वो आई अल्फा आ जाएगा, दूसरा वाला जो पार्ट है वो बनेगा आपका जीरो से पाई टू एल एन अल्फा डीएक्स, जिसका वैल्यू जीरो के बराबर है। तो नाउ आई अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस टू पाई एल एन अल्फा, 2 पाई एल एन अल्फा विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पता चला कि आई अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 पाई एल एन अल्फा। अगर यहाँ पर बैठा देते हैं ये पार्ट में 2 पाई एल एन अल्फा, तो यू आर गेटिंग सी इक्वल टू जीरो। तो फिर आपको सी इक्वल टू जीरो मिल गया। तो सी इक्वल टू जीरो मिला, दैट मीन्स आई अल्फा इज इक्वल टू, आपके पास आ गया सेकेंड केस में आई अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई एल एन अल्फा।
तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द अल्फा आपके पास दो आंसर आएगा। एक आएगा 2 पाई ln अल्फा जब अल्फा ग्रेटर देन 1 है, और एक वैल्यू आ जाएगा आपके पास आई ऑफ अल्फा जिसका वैल्यू 0 के बराबर है। होप आपको ये इंटीग्रेशन काफी अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। इसी टाइप का बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लेके हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।